क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ के सूत्र आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको ये सूत्र याद हैं तो आपकी मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। बेसिक सूत्र हैं, सभी गणित से संबंधित सूत्र हैं, मेंसुरेशन के सूत्र हैं। ये सूत्र आपको आना ही चाहिए आपकी फिंगर टिप्स पर, यानी आपको ये हमेशा याद ही होने चाहिए। तो ये आपको आपकी मैथ में एक एक्स्ट्रा सहयोग करते हैं, एक्स्ट्रा एड देते हैं, आपकी मैथ को स्ट्रांग बनाते हैं। बाकी कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, प्लस माइनस, डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग हो और ट्रांसफर स्ट्रांग हो और चिन्ह कैसे बदलते हैं ये स्ट्रांग हो। उसके बाद ये सारे फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आपकी मैथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए इंपॉर्टेंट गणित के सूत्र। तो गणित के महत्वपूर्ण सूत्र आप यहां पर देखेंगे। सबसे पहले घन से शुरू करते हैं। अब घन क्या होता है? घन एक इस तरह की आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें टोटल कितने फलक होते हैं? इसमें 6 फलक होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा घन। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो है घन का आयतन। अब मान लेते हैं इस घन के एक भुजा है वो क्या है? a है। तो इस घन का जो आयतन होगा वो कितना होगा? a क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a क्यूब। ठीक है, इस घन का आयतन कितना होगा? a क्यूब होगा। इसके बाद घन का वक्र पृष्ठ। इस घन में कुल 6 फलक है। आप देखो 4 फलक चारों ओर और एक ऊपर और एक नीचे फलक। तो इसमें कुल 6 फलक है और वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जो चारों ओर का जो क्षेत्र है ऊपर नीचे वाले पृष्ठ को छोड़कर। तो एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? क्योंकि हर एक फलक इसका वर्गाकार होता है, स्क्वायर होता है। तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर। तो चार तरफ के 4 फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। यानी घन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 4a स्क्वायर होता है। इसके बाद बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ, टोटल पृष्ठ कितने हैं? 6 है और एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? a स्क्वायर है, क्योंकि a भुजा की लंबाई है और वर्गाकार फलक है। तो 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अब घन के विकर्ण की बात करें तो घन का विकर्ण क्या होता है? मान लेते हैं ये हमारा घन है, ठीक है, ये हमारा घन है। अब इसका विकर्ण क्या होता है? यहां पर ये घन है, कंप्लीट घन बना हुआ है। तो इसका विकर्ण है कि एक कॉर्नर से अपोजिट दूसरे कॉर्नर की तरफ जो एक सीधी रेखा खींचे तो वो जो भुजा कहलाएगी वो घन का विकर्ण कहलाएगी, एक दूसरे के अपोजिट। तो घन का विकर्ण जो होता है वो होता है √3a स्क्वायर। क्या होता है? √3a स्क्वायर इसका विकर्ण होता है। तो ये घन का सभी सूत्र, 4 इंपॉर्टेंट सूत्र समझ में आ गए। घन का आयतन, घन का वक्र पृष्ठ, घन का आयतन a क्यूब, घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर और घन का विकर्ण √3a स्क्वायर। अब चलते हैं बेलन की तरफ। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन को यहां पर हम बना लेते हैं। बेलन किस तरह की आकृति होती है आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बेलन एक सिलेंडर जो होता है वो इस तरह की आकृति होती है। यहां पर केंद्र से r इसकी त्रिज्या है और h इस बेलन की लंबाई है। ठीक है, ये हो गया बेलन। अब यहां पर बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। पाई क्या? पाई का वैल्यू रखते हैं हम 22/7, वही वाली पाई की बात हो रही है। पाई r क्या है? आधार की त्रिज्या, यानी बेलन का जो परिधि है, बेलन जितने ज्यादा व्यास का है उसकी जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है, आधार के क्षेत्रफल की त्रिज्या r है, उसका स्क्वायर करेंगे। और h क्या है? h है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है? पाई r स्क्वायर h। अब यही बात करें कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? जो बेलन के चारों ओर इन दोनों आधार के क्षेत्रफल वाले फलक को छोड़कर जो चारों ओर जो क्षेत्र है वो बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो ये कितना होता है? 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ और 2 आधार के क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएंगे। एक आधार का क्षेत्रफल कितना होता है?
वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एक साइड का, दूसरे साइड का भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर अगर हम बेलन के वक्र पृष्ठ में जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यानी अगर 2 पाई आर को अगर हम कॉमन भी कर लें, 2 पाई आर एच प्लस आर भी हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो यहां पे बेलन के तीनों सूत्र याद रखेंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर बाहर ले लेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब चलते हैं शंकु की तरफ। तो शंकु जो आकृति होती है वो इस तरह से होती है। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी त्रिज्या आर हो गई, ये ऊंचाई हो गई, और ये एल तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठ होता है, यानी कि आधार के क्षेत्रफल वाले पाई आर स्क्वायर को छोड़कर, आधार का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर छोड़कर, ये जो इसके चारों ओर का ये जो क्षेत्रफल है, ये कहलाता है शंकु का वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये आर, ये एल, ये एच। तो ये पृष्ठ कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये होता है पाई आर एल, मतलब पाई गुणे त्रिज्या गुणे इसकी तिर्यक ऊंचाई। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ देखो यहां से हम निकाल लेंगे, ये रहा शंकु, आर आधार की त्रिज्या, एल तिर्यक ऊंचाई, एच इसकी ऊंचाई है। तो इसका वक्र पृष्ठ कितना है, पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। यानी वक्र पृष्ठ में अगर हम पाई आर स्क्वायर यहां पर जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। पाई आर को कॉमन कर लो तो पाई आर एल प्लस आर, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, पाई आर एल प्लस आर। अब शंकु की जो तिरछी ऊंचाई h होती है उसको कैसे निकालते हैं, तो ये रहा शंकु, ये आधार की त्रिज्या, ये ऊंचाई, ये l। तो l बराबर क्या हो जाएगा, l बराबर पाइथागोरस प्रमेय से √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हो जाती है शंकु की तिरछी ऊंचाई या शंकु की तिर्यक ऊंचाई। l बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय यहां पर हम इस त्रिभुज में लगा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गोले का आयतन। अब कोई भी गोला है, चाहे वो खोखला गोला हो, गेंद हो या फिर ठोस गोला हो, उसका आयतन क्या होता है, 4/3, अगर त्रिज्या r है उसकी तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठ, कोई गोलाकार वस्तु है, कोई गोलाकार वस्तु है तो जो उसका पूरा पृष्ठ होगा, एक गेंद मान लें तो उसका जो चारों ओर का पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ये, ठीक है, गेंद के चारों ओर जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। गोले का आयतन कितना, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर कोई अर्धगोला है, ठीक है, कोई अर्धगोला इस तरह से है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अगर आर इसकी त्रिज्या है। अर्धगोले का पृष्ठ कितना हो जाएगा, मतलब ये जो पृष्ठ है अर्धगोले का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का पृष्ठ हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठ कितना हो जाएगा, इस तरह से अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या r है, तो अर्धगोले का ये पृष्ठ है। इस गोलाकार पृष्ठ को छोड़कर ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा अर्धगोले का, ये बनता है 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है अगर, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर है इसका पृष्ठ, और आधार का क्षेत्रफल इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि होगा गोले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, यहां पे फिर से समझ लेते हैं, ये अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में जब हम 2 पाई आर स्क्वायर में जब हम पाई आर स्क्वायर आधार वाला क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। थैंक यू। इतने सूत्र और भी सूत्रों की प्लेलिस्ट हम लाएंगे। ऑलरेडी सभी तरह के सूत्र, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, मेंसुरेशन
और भी अवकलन समाकलन के सूत्र यहाँ पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे सूत्रों की एक नोटबुक बना लो और उनको अच्छे से याद करके अप्लाई करना सीख लो। सो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। वीडियो देखते रहो, एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।